साथियों नमस्कार। आपका अपने चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि UDAS+ में अभी स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल और स्कूल फैसिलिटी पर काम करना है। तो उसी के क्रम में हमने पहले स्टूडेंट मॉड्यूल पर 2 वीडियो बना रखे हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो अगर आपने स्टूडेंट मॉड्यूल स्टार्ट नहीं किया है तो इन वीडियो को देखकर उसकी सहायता से आप स्टूडेंट मॉड्यूल पर काम कर सकते हैं। आइए हम आज बात करते हैं टीचर मॉड्यूल की, कि हमको टीचर मॉड्यूल में क्या करना है, कैसे हमको काम करना है टीचर मॉड्यूल पर। जिसमें हम बात करेंगे कि टीचर मॉड्यूल में टीचर का डाटा डिलीट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है और कोई नए टीचर को हमको कैसे ऐड करना है UDAS पोर्टल पर। तो ये हम आज देखेंगे इस वीडियो पर। तो इसके लिए हम पहले गूगल पर जाकर UDAS+ सर्च करते हैं। UDAS+ सर्च करने के बाद ये देखिए यहाँ पर नीचे ये UDAS+ साइट दिखेगी, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये UDAS+ की हमारी साइट ओपन होके आ जाएगी। ये यहाँ पर साइड में 3 लाइन है, यहाँ पर हमको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, ये जो ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए ये सारे लॉगिन आ जाएंगे। तो इसी में जो हमको वर्क करना है वो प्रोफाइल और फैसिलिटी पर वर्क करना है और टीचर मॉड्यूल पर वर्क करना है और स्टूडेंट मॉड्यूल पर वर्क करना है। तो हमें आज जो वर्क करना है, हमें आज जो देखना है वो टीचर मॉड्यूल पर देखना है। तो हम इसके लिए टीचर मॉड्यूल के आगे जो लॉगिन दिया हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। नया पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालकर हम लॉगिन कर देंगे। देखिए हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लिया है, उसके बाद कैप्चा भर लिया है। इसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इसके बाद हमको ये क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा, यहाँ पर हमको क्लिक करना है टीचर मॉड्यूल के लिए। तो टीचर मॉड्यूल के लिए हम इस DCF डाटा जो है ये ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे टीचर की जो समरी है वो टीचर समरी रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें टीचर का नाम ऊपर दिया रहेगा, मोबाइल नंबर, स्कूल यूजर और स्कूल का नाम, कैटेगरी, ये सारा दिया रहेगा, UDAS कोड दिया रहेगा। इसमें नीचे आते हैं, देखिए इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, इंपोर्ट टीचर और टीचर ग्लोबल सर्च, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव, डिलीट टीचर, डुप्लीकेट टीचर लिस्ट, क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट और रिफ्रेश, ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आगे दिखेगा आपको, यहाँ पर दिखेगा डाटा एंट्री इज़ करेंटली एक्टिव। इसका मतलब आप अभी जो है टीचर मॉड्यूल के तहत आप कोई भी करेक्शन या कोई भी अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए एंट्री एक्टिव है। और यहाँ पर देखिए ओवरऑल स्टेटस जो है नॉट मार्क्ड कंप्लीट दिखा रहा है। इसका मतलब आपने अभी अपडेट जो करना है आपको टीचर मॉड्यूल पर वो आपने नहीं किया है, इसलिए नॉट मार्क्ड कंप्लीटेड लिख के आ रहा है रेड कलर से। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर से कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा। नोट दिया है कि एनी न्यू ऐड या डिलीट टीचर और करेक्शन ओनली इन डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस विल चेंज द स्टेटस फ्रॉम कंप्लीट टू इनकम्प्लीट। अगर कोई नया टीचर ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं या फिर कोई करेक्शन करते हैं ओनली इन डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस में, तो वो स्टेटस कंप्लीट से इनकम्प्लीट में चेंज हो जाएगा। तो नीचे रेगुलर जो टीचिंग स्टाफ है, आपके यहाँ जितना भी टीचिंग स्टाफ रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ अगर आपके यहाँ स्कूल पे है तो वो भी यहाँ पर शो करेगा। टोटल टीचिंग स्टाफ यहाँ पर जो होगा वो आपको शो करेगा। और इनकम्प्लीट कितने हैं? 2। और यहाँ पर देखिए ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब आप किसी भी टीचर को, कोई भी नया टीचर आपके यहाँ है आया है जो प्राइवेट स्कूल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चूँकि प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी का डाटा फीड कर किया जाता है UDAS+ में, तो अगर प्राइवेट में अगर कोई भी नया टीचर आया है तो उसका भी डाटा हम यहाँ पर फीड कर सकते हैं ऐड न्यू टीचर ऑप्शन से। आप यहाँ पर देखिए टोटल में 2 है और इनकम्प्लीट में 2 दिखा रहा है। इनकम्प्लीट में 2 इसलिए दिखा रहा है कि अभी आपने डाटा कोई भी टीचर का कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये कंप्लीट में 2 दिखाएगा। और नॉन टीचिंग स्टाफ में 0 दिखा रहा है। चूँकि नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे यहाँ नहीं है इसलिए 0 दिखा रहा है। सिर्फ 2 टीचर हैं इसलिए 2 दिखा रहा है। अगर नॉन टीचिंग स्टाफ आपके लिए या आपके विद्यालय में है तो वो आपको दिखाएगा, यहाँ पर शो करेगा। और नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ में जैसे शिक्षा मित्र, कोई भी अनुदेशक या टीचर है तो वो यहाँ पर शो करेंगे। हमारे यहाँ नहीं है तो इस केस में यहाँ पर 0 से शो कर रहा है। अब देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ में क्या क्या आता है। इस पर 0 जो यहाँ पर लिखा है ब्लू कलर का, यहीं पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इससे जो है पता चलेगा। देखिए अकाउंटेंट,
यूडीसी हेड क्लर्क, प्यून, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट्स, एलडीसी, नाइट वॉचमैन और गार्ड ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ये सारे जो है यहाँ पर नॉन टीचिंग सपोर्ट स्टाफ के अंडर में आते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर वो डाल देंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपको अपने यहाँ का जो स्टाफ है अगर उसका आपको डाटा अपडेट करना है, तो ये टोटल जहाँ पर लिखा है, टोटल आगे 2 लिखा है, चूँकि हमारे यहाँ 2 हैं, तो इस 2 पर हम क्लिक करेंगे। इस 2 पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर जो भी दोनों टीचर हैं, या आपके यहाँ मान लीजिए 18 टीचर हैं, 16 टीचर हैं, तो जो टोटल संख्या है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी जो आपके यहाँ टीचर हैं। यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल दी रहेगी टीचर की, जिसमें नेशनल टीचर कोड दिया रहेगा और नेम ऑफ द टीचर दिया रहेगा, टीचर स्टेट कोड दिया रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल और मोबाइल, ये सब दिया रहेगा। क्वालिफ़िकेशन आगे दी रहेगी और उसके बाद आधार वेरिफिकेशन स्टेटस दिया रहेगा। तो आधार नंबर देखिए यहाँ पर दिया रहेगा और उसके बाद वेरिफिकेशन स्टेटस में दिखाएगा कि वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। वेरिफिकेशन डेट भी यहाँ पर दी रहेगी। देखिए यहाँ पर अगर किसी का आधार नंबर वेरीफाइड नहीं है किसी भी टीचर का, तो यहाँ पे नॉन वेरीफाइड दिखाएगा, यानी रेड कलर से यहाँ पर आपको शो करेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये जो डाटा है एक टीचर का, यहाँ पर वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI दिखा रहा है। एरर दिया है कि आधार नेम या जेंडर या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, वेरीफाई आधार फ्रॉम UIDAI। तो अगर आप यहाँ पर ये वेरीफाई आधार फिर से करेंगे और अगर आप ये करेक्शन अभी नहीं कर रहे हैं तो ये फिर यही दिखाएगा फेल्ड। तो इसलिए आप जो है जो यूडाइस का डाटा है उसमें जाके यहाँ जनरल प्रोफाइल और ये देखिए अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग प्रोफाइल, ये 3 प्रोफाइल हैं। यहाँ पर जाके आप जनरल प्रोफाइल में अगर नाम गलत है तो नाम आप सही कर लेंगे आधार के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ ये सही कर लेंगे, मैच करके आप तब वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। और इसी तरह का जैसे ये दिख रहा है, इसी तरह का ग्रीन कलर का आपके उसमें दिखने लगेगा। उसके बाद देखिए स्टेटेड एक्शन कंप्लीट दिख रहा है और लास्ट मॉडिफाइड अगर आपने किया है तो वहाँ पर व्यू में जाके आप देख सकते हैं। और ये लेफ़्ट स्कूल का ऑप्शन है अगर लेफ़्ट करना है तो। देखिए अपडेट पे यहाँ पे जनरल प्रोफाइल है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स है। देखिए सभी टीचर्स को आपको यहीं पे जाके अपडेट करना है। तो जनरल प्रोफाइल पर आप जब क्लिक करेंगे तो जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें नेम ऑफ़ द टीचर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इन सबको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और नेशनल टीचर कोड ये दिया रहेगा और टीचर कोड ऑफ स्टेट अगर है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो पड़ा रहने दीजिए। सोशल कैटेगरी यहाँ पर जो भी है वो आप डाल देंगे। हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, जिसमें हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil PhD या पोस्ट डॉक्टरल जो भी है आपकी वो डाल सकते हैं यहाँ पर। ट्रेड में देखिए आप डाल सकते हैं कि MA है, MSc है, MCom है, MBA है, MCA है, जो भी है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे किसी की BTC है तो वो 1 डालेगा, किसी का B.Ed है तो वो 3 डालेगा, या विशिष्ट BTC है तो वो भी 3 डालेगा यहाँ पर। इसी तरह से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मेल ID का ऑप्शन है, तो मोबाइल नंबर और मेल ID अपनी यहाँ पर देख लीजिए कि सही है कि नहीं है। तो आपको देखिए सारा डाटा लगभग भरा ही मिलेगा। अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर देख कर सही कर सकते हैं। देखिए आधार नंबर दिया है, उसके बाद नेम एज पर आधार दिया है। इसमें आगे देखिए सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कहाँ तक पढ़ा हुआ है। तो मैथमेटिक्स आपने जिस क्लास तक पढ़ी हो यहाँ तक वो डाल देंगे। साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और लैंग्वेज, ये जो भी आपने जहाँ तक पढ़ी होगी आप इसी अनुसार भर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो आप डाल सकते हैं। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर देखकर ये डाल सकते हैं और यहाँ से आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे। देखिए जब आप अपडेट कर देंगे टीचर जर्नल प्रोफाइल डिटेल सेव सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल लिख कर आ जाएगा, जिसमें नेशनल टीचर कोड दिया रहेगा, टीचर का नाम दिया रहेगा। देखिए नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, आपकी रेगुलर है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या गेस्ट फैकल्टी है या पार्ट टाइम है, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ टीचर, आप असिस्टेंट टीचर हैं या शिक्षा मित्र हैं या इंस्ट्रक्टर पोजीशन एज पर RTE है या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, जो भी है आप यहाँ पर देखकर डाल सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस वो आगे दी रहेगी आपकी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल वो आपकी यहाँ पर दी रहेगी, आप डाल सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। और क्लासेस आपको जो पढ़ानी है तो क्लासेस देखिए प्राइमरी में तो सारी क्लासेस पढ़ानी रहती हैं, तो जैसे प्राइमरी विद्यालय है तो प्राइमरी ऑनली डाल देंगे। अगर ये प्री प्राइमरी है तो वो डाल देंगे। जो भी है आपका उसके अनुसार आप क्लास डाल देंगे। अपॉइंटमेंट फॉर द लेवल, यहाँ पर आप
PRT प्राइमरी टीचर, हेड टीचर, प्रिंसिपल, असिस्टेंट हेड टीचर, वाइस प्रिंसिपल, जो भी है आप डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे प्राइमरी टीचर है तो प्राइमरी PRT डाल देगा। और अपॉइंटमेंट फॉर द सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट के लिए जो पहला ऑप्शन है वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट कर देना है, क्योंकि प्राइमरी अगर विद्यालय है तो आप प्राइमरी विद्यालय में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट कर दीजिए। दूसरा पे जो मेन सब्जेक्ट है वो आप जो भी आपको पसंद हो, जो आप पढ़ाते हो वो आप डाल दीजिए। और बाकी अगर प्राइमरी लेवल से ऊपर हाई लेवल का है तो जूनियर लेवल के हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशल होगा ही, मैथ या साइंस जो भी जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो आप यहाँ से देखकर पहला और दूसरा सब्जेक्ट डाल सकते हैं। वेदर द टीचर इज ऑन डिपुटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक टीचर जगह दूसरा कोई टीचर कुछ दिन के लिए पढ़ाने आ जाए डेपुटेशन के तौर पर, तो वहाँ पर वो यस डाला जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर नो डाला जाएगा। वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एट गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब अगर गेस्ट तरीके से वो जो है दूसरे स्कूल में पढ़ाने जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है लगभग कंडीशन में, तो इसलिए नो ही रखेंगे। उसके बाद इसको अपडेट कर देंगे और उसके बाद ये प्रोफाइल भी अपडेट हो जाएगी। वैसे ही टीचर अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली लिखकर आ जाएगा। इसके बाद अगले पेज पे चलेंगे, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप तीसरा जो ऑप्शन है वो आएगा कि ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल ये आएगा। तो ट्रेनिंग में ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, अगर आपको CWSN की ट्रेनिंग मिली हो तो आप यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज़ इन टीचिंग, अगर आपको कंप्यूटर पर ट्रेनिंग मिली हो तो आप यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। ट्रेनिंग रिसीव, अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो आप यहाँ पर, उसके बाद ट्रेनिंग नीड, आपको कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो सब्जेक्ट की या पेडागॉजी इशू की या ICT की, कोई भी, तो वो आप जो ज़रूरत हो आपको उसके अनुसार आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स, देखिए इसमें आप जैसे नॉन टीचिंग वर्क पर अगर कोई काम आपने किया है तो वो उसके अनुसार आप डाल दिए, तो वो कितने जितने कम से कम दिन हो सके आप यहाँ डालिए। अगर आपने बिना टीचिंग के कोई वर्क किया है तो यहाँ पर हमने नहीं किया है, इस वजह से हमने 0 डाल दिया है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग, विशेष ट्रेनिंग या कुछ ऐसा किया है तो आप डेट काउंट करके, वो दिन काउंट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे है लैंग्वेजेस इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, आपको किन लैंग्वेज पर नॉलेज है वो आप 3 लैंग्वेज यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश बोल सकता है, वो पढ़ सकता है ये लैंग्वेज, तो अपने अनुसार आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई भी 3 लैंग्वेज यहाँ पर देखिए डाल सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश इसमें से। उसके बाद वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, अगर चाइल्ड सेफ्टी के लिए आपको कोई ट्रेन किया गया हो तो उसके लिए आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। वेदर रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी साइको सोशल एस्पेक्ट, मतलब जैसे आप कि कोई ईमेल, कोई अननोन ईमेल को आप क्लिक न करें, कोई भी अपने पासवर्ड किसी से शेयर न करें, अगर ऐसी ट्रेनिंग, इस तरीके से ट्रेनिंग आपको दी गई है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट फॉर CWSN स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अगर आपको कोई ट्रेनिंग दी गई है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। वेदर हैविंग ICT, अगर आपको ICT के थ्रू ICT की ट्रेनिंग मिली है तो आप उसके लिए यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। वेदर कैपेबल आप हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड YC एप्लीकेशन, अगर आप डिजिटल डिवाइस या मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीज़ें अगर आप यूज करने में सक्षम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और उसके बाद लास्ट में आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर जो स्टेटस है, देखिए स्टेटस यहाँ पर कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा, जो कि पहले इनकम्प्लीट दिखा रहा था वो अब यहाँ पर कंप्लीटेड लिख कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में आपको ये क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि अभी नॉट मार्क कंप्लीट है। अगर आपने मार्क नहीं किया है कंप्लीटेड पर, तो जब सब आपका डाटा कंप्लीट हो जाएगा, जब आप वर्क कर लेंगे तो लास्ट में ये काम करेंगे, क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पर क्लिक करेंगे, तो ऐसा आपको शो करेगा यहाँ पर। या आपके यहाँ जो भी रेगुलर टीचर होंगे, जो भी नॉन रेगुलर टीचर होंगे और टोटल जो भी टीचर होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। आप रिमार्क में आप यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए कि ऑल डाटा इज़ कम्प्लीटेड, और डाल के आप अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। जब आप अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर भी एक बार पूछेगा, आर यू श्योर टू अपडेट द स्टेटस, यहाँ पर आप कंफर्म कर देंगे। तो देखिए कंफर्म करने के बाद यहाँ मार्क्ड कंप्लीटेड लिखकर आ जाएगा। ये आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको कोई भी नया टीचर अपने UDAS पोर्टल पर ऐड करना है, जब आप टीचर समरी रिपोर्ट पर जो आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए नीचे ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन है, यहाँ टोटल स्टाफ दिया रहेगा, उसके आगे आपका ऐड न्यू टीचर ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके नए टीचर को आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ
सारा कुछ जैसे आपने अपडेट किया है, अपने आपसे शेयर किया, आपको फिल करना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जनरल प्रोफाइल पहले रहेगी, जनरल प्रोफाइल में जो भी रहेगा वो आप फिल करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भरना ज़रूरी रहेगा। तो आप ये ध्यानपूर्वक सही भरें, जिससे कि उसके आधार वैलिडेशन में दिक्कत ना हो। जनरल प्रोफाइल के बाद आप अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल को इसी तरीके से फिल कर लेंगे जैसे ये फिल किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप भर लेंगे। नए टीचर के इसी तरीके से डाटा भरना है। उसके बाद आप ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, इसको आप इसी तरीके से भर लेंगे नए टीचर के लिए भी। और उसके बाद आप उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका नया टीचर इसमें ऐड हो जाएगा। तो लास्ट में आपके जो टीचर की डिटेल्स हैं, यहाँ पर टीचर की लिस्ट है, वहाँ पर सबसे लास्ट में आके ये ऐड हो जाएगा। देखिए, इसका जो नेशनल टीचर कोड है वो नहीं दिया रहेगा, क्योंकि आपने अभी इसको नया एज ए नया टीचर आपने यूडैस पोर्टल पर ऐड किया है। बाद में अलॉट होगा, ये वेरीफाई कर सकते हैं बाद में आप आधार के वेरिफिकेशन को इसके। तो इसी तरीके से जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेंड एंड अदर डिटेल भर के इसी तरीके से आप नए टीचर को भी ऐड कर सकते हैं। और पुराने टीचर को जो कैसे अपडेट करना है वो हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी टीचर को अगर हमको डिलीट करना है, अगर कोई भी टीचर जैसे ट्रांसफ़र में हमारे यहाँ से चला गया है, किसी दूसरे विद्यालय में चला गया है ट्रांसफ़र में, तो उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। देखिए, ये जो प्रोफाइल है इसमें टीचर का नाम, बेसिक डिटेल रहेगी, क्वालिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन स्टेटस अपडेट, और ये स्टेटस एक्शन रहेगा। यहाँ पर व्यू है और लेफ़्ट स्कूल है। अगर हमें हटाना है तो यहाँ लेफ़्ट स्कूल जो है इस पर हमको क्लिक करना होगा। लेफ़्ट स्कूल पर क्लिक करने के बाद ये डिलीट टीचर लिख के आएगा। इसमें नेम ऑफ द टीचर, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नेशनल टीचर कोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ दिया रहेगा। उसके बाद दिया रहेगा आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स, यानी आप इस टीचर को ड्रॉप बॉक्स में भेजना चाहते हैं। अगर भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट रीजन करें और रिमार्क डालें। देखिए, जो रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसमें से देखिए है कि ड्यू टू रिटायरमेंट हो गया है, या ट्रांसफ़र हो गया है, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, या जॉब लेफ्ट कर दी उसने, या डेथ हो गई है उस टीचर की। अगर इनमें से कोई भी रीजन होगा तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको लेफ़्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट स्कूल पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए सेलेक्ट रीजन के बाद रिमार्क डाल देना होगा। उसके बाद लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल डालना होगा। यहाँ पर कैलेंडर खुल जाएगा, तो उससे आप डेट सेलेक्ट करके यहाँ पर डेट डाल देंगे और उसके बाद लेफ़्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे। लेफ़्ट स्कूल पर क्लिक करने के बाद आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स, ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद वो टीचर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आइए एक एक ऑप्शन पर हम एक तरीके से बात कर लेते हैं जो ये ऊपर दिए हुए हैं। तो इसमें पहला है जो ऐड न्यू टीचर। कैसे ऐड न्यू टीचर पर क्लिक करके हम नए टीचर को ऐड कर सकते हैं जो कि अभी यूडैस पर क्रिएट नहीं है, तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद इम्पोर्ट टीचर का ऑप्शन है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। उसके बाद टीचर ड्रॉप बॉक्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, टीचर यहाँ से पता चल सकता है कि टीचर ड्रॉप बॉक्स क्या है, कि जब हम किसी भी टीचर को डिलीट करते हैं, अभी हमने आपको डिलीट करके दिखाया कि कैसे टीचर को हमको डिलीट करना है। उसके बाद जब डिलीट करने के बाद वो टीचर यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में चला जाता है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये टीचर डिलीट होकर ड्रॉप बॉक्स में यहाँ आया है। तो इसको सर्च विद यूडैस कोड, आप यूडैस कोड से भी सर्च कर सकते हैं या नेशनल कोड से सर्च कर सकते हैं। तो यूडैस कोड से सर्च करने के लिए पहले आपको यहाँ यूडैस कोड डालना होगा। यूडैस कोड डालने के बाद आपको यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, ब्लॉक किस ब्लॉक में कार्यरत है वो, और स्कूल का नेम जिस स्कूल में कार्यरत है आपको स्कूल का नेम डालकर सर्च करना होगा। तो उस टीचर की डिटेल आ जाएगी। ऑप्शन जो इसका है सर्च विथ नेशनल कोड, अगर आपको नेशनल कोड पता है उस टीचर का तो आप यहाँ पर डालकर सीधा गो पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद वो टीचर की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी जिसको आपने डिलीट किया है। जो टीचर आपने डिलीट किया है वो ड्रॉप बॉक्स में है, तो उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगले ऑप्शन के लिए इसके बाद हम स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करके चलते हैं। अगला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है वो है डाउनलोड एक्सेल। तो यहाँ पर ये डाटा सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर स्टेटस जब कंप्लीटेड दिखाने लगेगा तो आप यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल फाइल पे क्लिक करके ये जो आपने डाटा है ये आप अपना डाटा यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल फाइल में। तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है इम्पोर्ट टीचर। तो इम्पोर्ट टीचर क्या है कि जैसे कोई भी टीचर आपके यहाँ दूसरे विद्यालय से आपके विद्यालय में आया है ट्रांसफ़र होके, तो आप उसको अपने स्कूल के यूडैस में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर उसका डाटा पहले से है, क्योंकि वो दूसरे विद्यालय में है, वहाँ पर उसका यूडैस में फीड है डाटा, तो वहाँ से जैसे हमने बताया वो डिलीट करेंगे तो वो ड्रॉप बॉक्स में जाएगा। तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने यहाँ। कैसे कर सकते हैं, वो इंपोर्ट टीचर पर आप क्लिक करेंगे। इंपोर्ट टीचर पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसके लिए नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी आपको टीचर की, और उसके बाद आप गो पर क्लिक कर देंगे और उस तरीके से आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं।
तो अगर आपको नेशनल कोड नहीं पता है तो क्या करेंगे, गेट नेशनल कोड पर क्लिक करेंगे। गेट नेशनल कोड पर क्लिक करने के लिए आपको टीचर का आधार नंबर चाहिए होगा, तो आप वहाँ से आधार नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ पर जब सर्च करेंगे तो यहाँ नेशनल कोड के आगे यहाँ पर नेशनल कोड आ जाएगा। यहाँ फिर नेशनल कोड डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप गो पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप टीचर को इंपोर्ट कर लेंगे तो वो आपके स्कूल डैशबोर्ड में ये टीचर जो डाटाबेस है यहाँ पर दिखने लगेगा। इस तरीके से आप किसी भी टीचर को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई क्वेरी हो आपकी किसी भी प्रकार की तो आप प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा। आगे देखिए ऑप्शन है लिस्ट ऑफ इनएक्टिव या डिलीट टीचर। तो अगर आपको लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीट टीचर को देखना है तो आप यहाँ से क्लिक करके इनएक्टिव टीचर या जो डिलीट टीचर किए गए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें से उनकी बेसिक डिटेल दिए रहेगी, क्वालिफिकेशन दिया रहेगा और रीजन दिया रहेगा, लास्ट डेट इन सर्विस, स्कूल और रिमार्क भी दिया रहेगा किस कारण से वो जो है डिलीट किए गए हैं और उनकी सर्विस की लास्ट डेट क्या थी स्कूल पे वो यहाँ पर दिए रहेगी। तो आप इस तरीके से उन डिलीट टीचर्स को भी यहाँ से देख सकते हैं। अगला है डुप्लीकेट टीचर लिस्ट। अगर आपने टीचर को कई बार आपने डाटा फिट कर दिया है तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ऐसा हो गया है तो आप डुप्लीकेट टीचर में जाकर देख सकते हैं। चूँकि हमारे केस में कोई भी डाटा यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं है इसलिए नो डाटा अवेलेबल इन टेबल में दिखा रहा है। अगर ऐसा कोई डाटा आपके यहाँ होगा तो वो शो करेगा। रिफ्रेश ऑप्शन आप जानते ही हैं कि रिफ्रेश करने पर आपका जो डाटा होगा वो फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। और लास्ट में एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए रेगुलर टीचिंग स्टाफ, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ, ये टोटल टीचिंग स्टाफ ये दिखेगा। इसके बाद आपको रिमार्क में यहाँ डालना पड़ेगा कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क ऑन टीचिंग डिटेल और रिमार्क में डाल के आप यहाँ आई हियर बाई डिक्लेयर एंड सर्टिफिकेट द फॉलोइंग पॉइंट एंड मार्क डाटा फॉर टीचर अपडेटेड एंड कंप्लीटेड टिल डेट। यहाँ पर टिक करके आप अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। आज यू श्योर टू अपडेट द स्टेटस आएगा, उसके बाद आप कंफर्म कर देंगे। आपके कंफर्म करने के बाद यहाँ पर ओवरऑल स्टेटस जो है वो मार्क कंप्लीटेड देखिए ऐसे लिखकर आ जाएगा। इसका मतलब आपने कंप्लीट कार्य पूरा टीचर मॉड्यूल का पूरा कार्य कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।